XYZ Limited is considering a project for which the following estimates are available. XYZ Limited एक कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, जिसके एस्टिमेट्स जो है वो नीचे दिए हुए हैं। शुरुआत में उसकी कॉस्ट रहेगी 10 लाख रुपए। हर यूनिट हम बेचेंगे 60 रुपए में। हर यूनिट की कॉस्ट होगी वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए, तो 20 रुपए हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। सेल्स वॉल्यूम आपको दिया है पहले 3 साल में। फर्स्ट ईयर आप में बेचोगे 20,000 यूनिट, सेकंड ईयर में आप बेचोगे 30,000 और थर्ड ईयर में आप बेचोगे अगेन 30,000 यूनिट्स। डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। You are required to measure the sensitivity of the project in relation to each of the following parameters: selling price, unit cost, sales volume, initial outlay and project lifetime। तो इस क्वेश्चन में आपको सेंसिटिविटी निकालने बोला है कि कौन सा फैक्टर प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सबसे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में हर फैक्टर को कंसिडर करते हुए हर फैक्टर की सेंसिटिविटी निकालेंगे। तो आइए मार्क डाउन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ तो आप देख सकते हैं हमको 0 पॉइंट पे कॉस्ट लगेगी 10 लाख की, उसके बाद में 20 रुपये का आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा। पहले 3 साल तक आप यूनिट्स बेच रहे हो। डिस्काउंटिंग रेट जो आपको यूज़ करना है वो है 10%। सेंसिटिविटी एनालिसिस यानी इन सब की सेंसिटिविटी भी निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे आपकी कॉस्ट लगने वाली है 10 लाख रुपए इनिशियली और सेलिंग प्राइस 60, वेरिएबल कॉस्ट 40, तो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 20। और कुछ 3 साल तक ये प्रोजेक्ट चलेगा जिसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए कि आप कितना एक्चुअल में बेचोगे उस पर्टिकुलर ईयर में। और आखिरी में आपको निकालने बोला है कि पहले तो आप इन सारे फैक्टर्स की, पांचों फैक्टर्स की सेंसिटिविटी बताओ। अब सेंसिटिविटी हमने देखा है क्या होता है। सेंसिटिविटी यानी कि एक फैक्टर में अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से हमारा डिसीजन बदल सकता है। तो कितना वो अनफेवरेबल चेंज होना चाहिए, आई एम सेइंग अनफेवरेबल चेंज, ठीक है। तो अनफेवरेबल चेंज मतलब डिसीजन कब चेंज होगा? डिसीजन तो तब चेंज होगा जब एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आपकी ज़ीरो से नीचे आ जाएगी। तो हमको बस निकालना कुछ नहीं है कि सेंसिटिविटी निकालने का मतलब सेलिंग प्राइस निकालना, इतना चेंज निकालना सेलिंग प्राइस में कि एनपीवी 0 पे आ जाए, क्योंकि अब वो मैक्सिमम चेंज है। जैसे मान लो 100 रुपए की अभी सेलिंग प्राइस है, 100 रुपए, 60 रुपए। अब ये 60 रुपए की सेलिंग प्राइस को 10% से गिरा दो तो कितना हो जाएगा आपका 54 रुपीज़। और अगर 10% से गिराने पे एनपीवी 0 आ जाती है तो मैक्सिमम डिक्रीज कितना आप मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो सेलिंग प्राइस में? 10%। 11% अगर सेलिंग प्राइस गिरी तो एनपीवी निगेटिव आ जाएगा और तब आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? नो 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 नो। यानी द मैक्सिमम चेंज शुड बी 10% इन द सेलिंग प्राइस। ये तो एक्सेप्टेबल है, चलो ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, जो 10% आपने निकाला। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। पहले सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल लेंगे, ठीक है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, टेबल बना लेते। ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट दिया हुआ है हमको 10%। तो 10% प्रेजेंट वैल्यू, और सॉरी बस अभी तो इतना ही। ज़ीरो, 1, 2, 3। स्टार्टिंग में हमको 10 लाख लगेंगे, फिर 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, 60 माइनस 40, और हर साल का यूनिट है 20 लाख, 20,000। तो हमारा पहले साल का कंट्रीब्यूशन 4 लाख। टैक्सेस वगैरह कुछ दिया नहीं है तो हम इसी को कैश फ्लो मानेंगे। डेप्रीशिएशन भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हो जाएगा 6 लाख और फिर हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। अब फैक्टर्स देखो, 0 पॉइंट का तो 1 रहता है, फिर 909, 826.751, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। तो पहला तो 10 लाख,
फिर आ जाएगा आपका 363600। फिर देखो 495600, 450600। अब ये अब अगर हम इनकी टोटल कर ले तो आ जाएगी एनपीवी 309800। गॉट इट। तो ये हो गई हमारी एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी को तो हमको जीरो पे लाना है भाई। अब एक एक करके हम फैक्टर्स लेंगे। जैसे कि पहले हमने लिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर हम लेंगे तो सेलिंग प्राइस में कितना चेंज होना चाहिए, वो भी अनफेवरेबल चेंज, पॉजिटिव नहीं। सेलिंग प्राइस अगर बढ़ी तो एनपीवी गिरती नहीं है। सेलिंग प्राइस बढ़ना अच्छी बात है तो एनपीवी बढ़ेगी, उससे तो हमको कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज नॉट सेंसिटिविटी। सेलिंग प्राइस गिरी तो क्या, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा तो क्या, फिक्स कॉस्ट बढ़ा तो क्या, लाइफ कम हुई तो क्या, वॉल्यूम कम हुआ तो क्या, ये सारी चीजें निकालनी। देखो पहले तो हम पहले निकाल रहे थे कि ऐसी सेलिंग प्राइस अभी 60 सेलिंग प्राइस है तो 309800 है एनपीवी। ठीक है, लेट एक्स बी द सेलिंग प्राइस। एक्स मान लेते हैं सेलिंग प्राइस को जहां पे एनपीवी जीरो आती है, जहां पे एनपीवी जीरो आती है। तो पहले मैंने ले लिया सेलिंग प्राइस, एट विच एनपीवी इज जीरो। ठीक है, तो देखो वापस एनपीवी निकाल दो। एनपीवी जीरो आना हमारा पर्पज है तो ये जीरो हो गया। अब इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो कैश इनफ्लोज यानी कि क्या, एक्स माइनस 40 इंटू पहले साल 20,000 यूनिट इंटू 0.909 प्लस एक्स माइनस 40 30,000 इंटू 0.826 एक्स माइनस 40 इंटू 30,000 इंटू 0.751, है ना। ये होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस 10 लाख। ठीक है, अब इन सब में से कॉमन निकल जाएगा एक्स माइनस 40। ठीक है, ये तीनों में से कॉमन निकल गया। अब देखो 20,000 इंटू 0.909 कितना होता, 18180। फिर ये प्लस वाला साइन है, फिर 24,780। ये क्या है, 30,000 इंटू 0.826 प्लस नीचे वाला ये है 22,530। ओह सॉरी, इधर लिख देता हूँ माइनस 10 लाख। अब देखो तो ये आपका इक्वेशन ऐसा दिखेगा। और ये आना चाहिए ज़ीरो। तो 10 लाख को उधर भेजोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 65,490 को उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 15.27, एक्स इज इक्वल टू 24। कुछ तो गलत हुआ है। सॉरी, प्लस हो जाएगा ना, तो ये 55.27, यानी इतनी अगर सेलिंग प्राइस रही आपकी तो आपकी एनपीवी ज़ीरो आ जाएगी, ज़ीरो। पहले कितनी थी 60, तब एनपीवी कितनी 309800। अब एनपीवी की सॉरी, पहले सेलिंग प्राइस कितनी 60 तो एनपीवी कितनी 309800। अब कितनी 55, यानी गिरी ना, कितने से गिरी। अब परसेंटेज निकालते हैं। sensitivity is nothing but change in base divided by base
बेस वैल्यू हमारी कितनी थी 60, चेंज कितना हुआ 60 माइनस 55.27, दैट्स 4.73 डिवाइडेड बाय 60, यानी अब ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 7.88% आपकी सेंसिटिविटी है, किसकी, सेलिंग प्राइस की। यानी सेलिंग प्राइस 7.88% से अगर गिरी तो आपकी एनपीवी 0 आ जाएगी, यानी मैक्सिमम डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस शुड बी दिस मच। इससे नीचे अगर गिरा तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे क्योंकि निगेटिव एनपीवी आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहानी सिंपल बन जाती है अगर हर साल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने बेचे वो सेम रहते तो एक ही लाइन में हमारा आंसर निकल जाता। हमने ये 3 कैलकुलेशन अलग अलग करने पड़े क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग है। तो देखो अब दूसरा सॉल्व करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट। सेम चीज, लेट एक्स बी द वेरिएबल कॉस्ट एट विच एनपीवी इज 0, तो सेम इक्वेशन वापस बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा। अब आएगा 60 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको, नोट करना। 60 माइनस एक्स इंटू 20,000 इंटू 0.909, फिर 60 माइनस एक्स इंटू ये, फिर 60 माइनस एक्स इंटू ये, सेम इक्वेशन बनेगा। सिर्फ एक्स यहाँ सेलिंग प्राइस थी, यहाँ 40 था, यहाँ 60 सेलिंग प्राइस है और एक्स वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं सीधा सीधा ये वाला पार्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। सेम चीज़ मैं अगर लास्ट रो पे भी आ जाऊँ ना डायरेक्ट तो भी सेम रहेगा ये वाला। ठीक है, एक्स माइनस 40, 65, 490 माइनस 10 लाख। मैं इसको यहाँ जैसे लिखूँगा 60 माइनस एक्स 65 490, आप सॉल्व करेंगे सेम इक्वेशन तो भी सेम ही आंसर आएगा 10 लाख। तो अब देखो क्या होता है, x इज इक्वल टू 44.73, आप सॉल्व करके देखना इक्वेशन सेम ही आएगा। सो देयरफॉर सेंसिटिविटी, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने नहीं पड़ेंगे। चेंज इन बेस, तो बेस वैल्यू कितनी थी 40 थी ना सेलिंग प्राइस आपकी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 40 थी पहले, अब वो कितनी होगी 44.73, तो कितने से चेंज हुआ 4.73। ध्यान दो आपको ये सारे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर ये सीधा 4.73 यहाँ उठा के डाल देते, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ता तो भी आपका आंसर सेम आता, क्योंकि एक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक बार इधर सेलिंग प्राइस में एक्स लिया, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में एक्स लिया, आंसर फाइनली सॉरी जो चेंज आना है ना कंट्रीब्यूशन में वो 4.73 ही रहेगा। सो डायरेक्ट अगर आप यहाँ से 4.70, क्योंकि अगर आप सेलिंग प्राइस की एक बार सेंसिटिविटी निकाल चुके हो तो वेरिएबल कॉस्ट की निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। सीधा उसका जो चेंज है उसके चेंज में रख दो और बेस वैल्यू बदल दो। इसका 60 था बेस क्योंकि सेलिंग प्राइस 60 थी, इसका 40 है बेस क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 40 है। देखो 11.825%, ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे सेकंड आइटम निकल गया कि यूनिट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी की थी। अब हम निकालते हैं सेल्स वॉल्यूम, थर्ड आइटम। थर्ड आइटम देखो, यानी हम हर साल कितने यूनिट्स बेच रहे हैं 20,000, 30,000 और 30,000। ये 20,000, 30,000 और 30,000 कितने परसेंट से गिरना चाहिए कि एनपीवी 0 आ जाए इज द पर्पस। उससे ज़्यादा गिरा तो मुश्किल हो जाएगी। सेल्स वॉल्यूम अगर बढ़ा तो अच्छी बात है, एनपीवी 0 नहीं होती और बढ़ती है। सेल्स वॉल्यूम गिरा तो हमारे लिए सोचने वाली बात है,
ये सब सेंसिटिविटी निकाल क्यों रहे हैं? ये सेंसिटिविटी इसलिए निकाल रहे कि भैया हम अभी प्रोजेक्ट को एस्टिमेटेड कैश फ्लोज तो है हमारे पास में, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे एनपीवी पॉजिटिव आने की वजह से, लेकिन आगे जाके अगर कोई भी एक फैक्टर में चेंज हुआ, वो भी अनफेवरेबल, तो हमारी एनपीवी शायद निगेटिव जा सकती है। तो हमको ये आज निकालना जरूरी है कि वो हर फैक्टर कितने परसेंट से गिरा तो एनपीवी 0 आएगी, और क्या उतना परसेंट एक्सेप्टेबल है। चलो ठीक है, आपने बोल लिया 60 रुपए सेलिंग प्राइस है आज, तो अगर वो 7.88% से गिरेगा तो एनपीवी 0 आ जाएगी। तो क्या आपको लगता है 7.88% से सेलिंग प्राइस गिरेगी? अगर नहीं लगता तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको नहीं लगता, आपको लगता नहीं यार 7.88% बहुत ज्यादा हो गया, इतने से सेलिंग प्राइस नहीं गिरेगी। अगर इतने से सेलिंग प्राइस नहीं गिरेगी तो एनपीवी कभी 0 आएगी नहीं उसकी वजह से। लेकिन आपको लगता है कि 10% तक सेलिंग प्राइस गिर सकती है, और यहां तो 7.88 गिरने से ही 0 आ रही है, तो भाई 9 गिरो 10 गिरो तो एनपीवी निगेटिव आनी है, तब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना, भले ही एनपीवी आज पॉजिटिव है। आपको अगर डाउट है कि सेलिंग प्राइस 10% तक गिर सकती है तो एनपी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। चलो सेल्स वॉल्यूम कितना गिरा तो एनपीवी 0 आएगी, ये हम निकालते हैं। लेट एक्स बी द सेल्स volume at which NPV is 0. So therefore फर्स्ट ईयर के लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3x, रेशियो में बांट दे रहे हैं हम। सेकंड ईयर के लिए 2x, और सॉरी फर्स्ट ईयर के लिए 2x 3x, और थर्ड ईयर के लिए भी 3x, है ना। 2:3:3 के रेशियो में बांटना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग है सेल्स वॉल्यूम। सिर्फ एक रहता तो x लेके चल सकते थे, अलग अलग है तो रेशियो में बांट दो। ओके, देखो अब एनपीवी निकालते हैं। 0 आनी चाहिए ना एनपीवी। अब पहला कंट्रीब्यूशन लेता हूँ डायरेक्ट में, 60 - 40 यानी कि 20 इंटू 2x, यानी 2x क्या है, सेल्स वॉल्यूम उस साल का 20,000 यूनिट, इंटू 0.909 प्लस 30 इंटू, सॉरी ये तो 20 ही रहेगा, 20 इंटू 3x इंटू 0.826 प्लस 20 इंटू 3x इंटू 0.751 माइनस 10 लाख, है ना। समझ में आया ये, एनपीवी आएगी इससे। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। इसमें से देखो 20 तो कॉमन निकाल ही सकते हो आप अगर चाहो तो, ठीक है। तो मैं 20 कॉमन निकाल लेता हूँ। 1.818x प्लस 2.253x प्लस 2.478x माइनस 10 लाख। ये आएगा 130.98x माइनस, अब देखो x कितना आता है, 7635। चलो तो देखो ईयर ओल्ड वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम एंड परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ। फर्स्ट ईयर वॉल्यूम कितना था आपका 20,000 यूनिट्स का, न्यू वॉल्यूम कितना 2 इंटू 7635, 2x है ना, वो है 15,270। सेकेंड ईयर कितना 30,000, 3x यानी 3 इंटू 7635 22,905। थर्ड ईयर भी 30,000 और 22,905। देखो कितना चेंज हो रहा है,
15,270 चेंज कितना, 20,000 से 15,270 पे गिरा ना, तो कितना परसेंट चेंज हुआ वो निकालो। %23.65%। %23.65% और ये भी आएगा 23.65%। यानी कि ये हो गई आपकी सेंसिटिविटी। इतना परसेंट अगर एनपीवी सॉरी सेलिंग वॉल्यूम गिरा तो आपकी एनपीवी जीरो आ जाएगी, जीरो। ये एक था। दूसरा अल्टरनेटिव बताता हूं सेल्स वॉल्यूम निकालने का, काफी आसान है। अल्टरनेटिवली मतलब आपको सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालना ये तो पता चल गया कि अलग अलग अगर सेल्स वॉल्यूम है हर साल में तो कैसे उसकी सेंसिटिविटी निकालना, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड भी है। देखो कैसे सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट करता है इन 3 साल के कैश फ्लोज को, यानी ये अफेक्ट करेगा इन 3 प्रेजेंट वैल्यू को भी। और इन 3 प्रेजेंट वैल्यू की टोटल कितनी आ रही है, 13,09,800। टोटल करके देखो 363 को, 495 को और ये 450 को, इन तीनों को टोटल करोगे तो आएगी 13,09,800। अब ये 13,09,800 कितने से गिरा तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। यार 13,09,800 भी प्रेजेंट वैल्यू में, तो ये अगर 3,09,800 से गिरा ना तो एनपीवी वैसे ही जीरो आनी है। गिरा के देखो 13,09,800 माइनस 3,09,800, 10 लाख, और ये भी 10 लाख, जीरो। सो सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी कैसे निकालोगे, चेंज इन बेस, और बेस क्या है 13,09,800, कितने से चेंज हुआ तो 3,09,800 से, तो देखो कितना आ रहा है 23.65%। बस खत्म, एक लाइन में आंसर खत्म हो गया, आपको इतनी सारी झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन लॉजिकली देखो तो ये है, समझ में आता है क्या है, ये थोड़ा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट आंसर है आपका ये। तो जस्ट डू वन थिंग, आप ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली लिख लो, सेंसिटिविटी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम। उसके बाद जो दो बची है प्रोजेक्ट लाइफ टाइम और इनिशियल कॉस्ट, ये हम आपके ये सब लिखने के बाद में करेंगे, ठीक है। तो आइए फोर्थ आइटम देखते हैं सेंसिटिविटी के लिए। फोर्थ आइटम में उनका हमको ये बोला है कि इनिशियल आउटले में कितना परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज नहीं, तो एनपीवी जीरो आएगी। यानी इनिशियल आउटले की सेंसिटिविटी, इनिशियल आउटले की सेंसिटिविटी, आउटले मतलब आउटफ्लो, अगर ये बढ़ा तो एनपीवी गिरती है। तो कितने से बढ़ा, ये है 10 लाख और ये 309800। ध्यान दो ये इस पे, अगर ये 10 लाख को मैं 3,09,800 से ही बढ़ा दूं तो वो हो जाएगा 13,09,800, नीचे की तीनों फिगर की टोटल भी 13,09,800, तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। यानी इनिशियल आउटले की सेंसिटिविटी निकालना तो काफी आसान है। फोर्थ आइटम, इनिशियल आउटले सेंसिटिविटी, चेंज इन बेस बाय बेस, बेस कितना 10 लाख, चेंज कितना होना चाहिए 3,09,800, तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है 30.98% इज द सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल आउटले। काफी आसान। लास्ट आइटम देखते हैं अब कि प्रोजेक्ट की लाइफ में कितना फर्क पड़ा, तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ी तो और कैश इन्फ्लोज होंगे, तो एनपीवी और ज्यादा आएगी, भले 1 रुपए से बढ़े लेकिन बढ़ेगी एनपीवी। लाइफ अगर गिरी तो ये पैसा नहीं होएगा, मान लो 3 साल से 2 साल हो गया तो ये 6 लाख है, ये तो नहीं हो पाएगा ना, तो एनपीवी गिर जाएगी। तो प्रोजेक्ट की लाइफ गिरने से नुकसान होता है, बढ़ने से नहीं। अब हमको ये निकालना है कि प्रोजेक्ट की लाइफ कितना परसेंट गिरी तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। यानी ऐसा कौन सा टाइम है, लाइफ टाइम जो है, जहां पे एनपीवी जीरो आ रही है। अगर आप याद करेंगे तो इस मेथड को बोलते हैं पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एक ऐसा टाइमिंग है जहां पे आपका पूरा का पूरा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो रिकवर हो जाता है। तो देखो हम एक चीज करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, एक और कॉलम में बढ़ाता हूँ यहाँ पे और ये लेता हूँ क्यूमुलेटिव। ठीक है, मैंने ये क्यूमुलेटिव ले लिया। अब ध्यान दो, ये 10 लाख तो शुरुआत की वैल्यू है, वैसे ही लिखूंगा। आपको दिखाई दे रहा है, आपने 10 लाख स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया और पहले साल उसमें से 3,63,600 रिकवर हो चुके हैं। यानी आपके अब रिकवर होना कितना बाकी है? 63,64,00, बस इतना ही रिकवर होना बाकी है ना। और अगले साल अब सिर्फ 140,800 रिकवर होना बाकी है, और अगले साल 30,98,00 पॉजिटिव। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, उसमें से पहले साल 363,600 आपका रिकवर हो गया, तो सिर्फ 63,64,00 ही बाकी था, फिर इतना ही बाकी था, फिर इतना एक्स्ट्रा हो गया, पॉजिटिव दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में जीरो आया होगा, निगेटिव से जीरो, निगेटिव कम होता गया, फिर जीरो और फिर पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जीरो है, क्या है? एनपीवी ही तो है 309800। यानी अगर सिर्फ एक साल लाइफ होती तो एनपीवी निगेटिव आती 6364, 2 साल लाइफ होती तो इतनी आती, और 3 साल लाइफ है तो इतनी आ रही है। कहां पे जीरो आ रही है? इन दोनों के बीच में। देखो प्रोजेक्ट लाइफ, सेंसिटिविटी, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जीरो है। यहां अगर आप ध्यान देंगे ये वाले पार्ट पे, तो इतना रिकवर होना बाकी था दूसरे साल के बाद, 140,800, 140,800 रिकवर होना बाकी था। तीसरे साल रिकवर कितना हुआ? 450,600। इसलिए पूरा उसमें से 450 में से पूरा 140 रिकवर हो गया और बचा फिर एक्स्ट्रा था 309800। तो कम से कम लाइफ आपकी कितनी होगी? दो, सॉरी सेंसिटिविटी नहीं, हम प्रोजेक्ट की लाइफ निकालते हैं पहले कि कितनी होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ओके, तो कम से कम 2 साल तो लाइफ होगी है ना। उसके बाद रिकवर कितना होना बाकी था? 140,800, और अगले साल रिकवर कितना हुआ? 450,600। ये आपकी आ जाएगी प्रोजेक्ट की लाइफ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। $2.312 ईयर्स। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान दो थोड़ा सा, 140/450 जो मैंने किया, छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो ये 2 साल कंप्लीट हो गए, ये तीसरा साल है। यहाँ आपको 50 रुपये रिकवर करना था। यहाँ आपको 25 मिले, यहाँ आपको 25 मिले, यहाँ 25 मिले, और क्वार्टर एंडिंग में और 25 मिले। तो टोटल आपको दूसरे साल में 50 रुपये बाकी था रिकवर करना, और पूरे चौथे साल में मिले कितने? तीसरे साल में मिले कितने? 100 रुपये मिले, 25-25 4 बार। ठीक है, तो 50 रुपये रिकवर कहाँ हुए? यहाँ हो गए। उसके बाद और 25 मिले, तो यहाँ कितना? 50 बैलेंस दिख रहा है। ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2.5 साल में मेरा रिकवरी पूरा हो चुका था? 2.5 साल में पूरी रिकवरी, 2 साल के स्टार्टिंग में 50 रिकवर होना बाकी था, 25 मिले पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 25 मिले, अब पूरा रिकवर हो चुका है। तीसरे क्वार्टर में 25 मिले, ये तो एक्स्ट्रा है। चौथे क्वार्टर में 25 मिले, ये भी एक्स्ट्रा है। तो आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना, मतलब जहां पे आपकी पूरी रिकवरी हो चुकी है, तो कम से कम 2 साल तो है। उसके बाद आपने 0.5 निकाला ना, 2.5, तो 0.5 कैसे निकाला? 50 रिकवर होना बाकी था, ये वाला आइटम। कितना रिकवर हुआ साल भर में? 100 रिकवर हुआ, ये रहा 450,600। जैसे ये 100 रिकवर हुआ 25, तो आ गया 2.5, 50/100, सेम वही चीज 2.312 ईयर्स। तो चलो सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं। चेंज इन बेस बाय बेस, बेस कितना? 3 साल, चेंज इन बेस 3 माइनस 2.312, ये आएगा 22.93%। ये आपकी
प्रोजेक्ट की लाइफ की सेंसिटिविटी है कि अगर प्रोजेक्ट की लाइफ जो 3 साल है अभी वो 22.93% से गिरी तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। यानी दिस इज द मैक्सिमम चेंज यू कैन एक्सेप्ट, दिस इज द मैक्सिमम डिक्रीज यू कैन एक्सेप्ट इन द प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। इससे ज्यादा थोड़ा भी और एक्स्ट्रा डिक्रीज हुआ ना तो एनपीवी निगेटिव आना शुरू हो जाएगी और आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये 30.98% से थोड़ा भी आउटफ्लो बढ़ा ना तो एनपीवी निगेटिव आना शुरू हो जाएगी और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो ये थी पांचों चीजों की, इनिशियल आउटले, प्रोजेक्ट लाइफ टाइम और आपके पहले जो 3 चीजें थी, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम, इनकी सेंसिटिविटी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द सेंसिटिविटी। अच्छा, आपने पांचों चीजों की जो सेंसिटिविटी थी वो थी क्या, देखो सेलिंग प्राइस की आपकी थी 7.88%, ठीक है। यूनिट कॉस्ट की आपकी थी 11.825%, सेल्स वॉल्यूम की थी 23.65, इनिशियल आउटले जो है वो है आपका 30.98 और प्रोजेक्ट की लाइफ जो है उसकी सेंसिटिविटी 22.93%। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है, सेंसिटिव फैक्टर। सो जिस किसी की भी सेंसिटिविटी सबसे कम है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों बताता हूं, ध्यान दो थोड़ा सा वर्डिंग्स पे। लाइफ में जब तक 22.93% डिक्रीज नहीं आता तब तक एनपीवी जीरो नहीं आएगी। मतलब इतना परसेंट चेंज हुआ तो एनपीवी जीरो आएगी। सेल्स वॉल्यूम 23.65% से जब तक चेंज नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, तब तक एनपीवी जीरो नहीं आएगी। लेकिन सेलिंग प्राइस अगर सिर्फ 7.88%, सिर्फ 8% का चेंज, सेलिंग प्राइस का 8%, अप्रॉक्स 8% का चेंज एनपीवी को जीरो पे ला सकता है। लेकिन लाइफ का या इनिशियल आउटले का 30-31% तक का चेंज जब तक नहीं होता तब तक एनपीवी जीरो नहीं आएगी। यानी थोड़े से चेंज से फर्क पड़ जाएगा। किसकी वजह से, सेलिंग प्राइस की वजह से। जैसे मैं आपको बोलता हूं, जैसे मैंने आपको मान लो थप्पड़ मारा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा थप्पड़ मारा और एक आपके साथ में आपके दोस्त है, उनको मैंने जोर से लगाई, उनको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको थोड़ा सा थप्पड़ मारा और आपने रो दिया, तो कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, आप। थोड़ा सा फर्क पड़ने से आपने रो दिया, थोड़ा सा अगर फर्क पड़ा तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। सो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा, सेलिंग प्राइस। आ रहा है समझ में? तो आप एक काम करो, आंसर्स लिख लो इस क्वेश्चन के भी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन द sensitivity analysis, just feel free to ask me through all the sources that you have, but don't leave any stone unturned. So it's bye bye from me for the time being.